दैट fx1 इज लेस देन fx2 इक्वल टू, तो ये डिक्रीजिंग का यहाँ पे देखिए इस तरह से ग्राफ देख लीजिए। पहले इस सेगमेंट में देखिए, इस सेगमेंट में x तो बढ़ रहा है और y कम हो रहा है। यहाँ पे x बढ़ रहा है और y भी क्या है, कांस्टेंट है। फिर x बढ़ रहा है लेकिन y कम हो रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब ये हो गया कि लगातार, यानी x1 इज ग्रेटर देन x2 implies that fx1 is less than fx2, यानी ऐसे केस में देखिएगा तो लगातार डिक्रीज कर रहा है। खैर अब तो मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया, डाइवर्जन हो गया टॉपिक से, लेकिन समझाने की जरूरी था। अब इसके बाद देखते हैं, वापस आते हैं 1 to 1 की बात करने पर। जो मैंने बोला था, if any function is either strictly increasing or strictly decreasing in its entire domain, then it will be 1 to 1, provided that function must be continuous. कैसे, ये देखते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया fx इक्वल टू e टू द पावर x, ये फंक्शन की बात करें, इसके जो ग्राफ की बात करें, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, 1 to 1 है। अब fx इक्वल टू x देखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, 1 to 1 है। हम कोई फंक्शन देखिए, अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे, तो ये फंक्शन क्या होगा, 1 to 1। तो तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ तो हम उसका जो मैथमेटिकल अप्रोच लगाते हैं, fx1 इक्वल टू fx2 लेके सॉल्व करते हैं, वो देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है, मैक्सिमम से मैक्सिमम एक पॉइंट पे कट करती है, तो फंक्शन 1 to 1 है। या कोई फंक्शन अपने इंटायर डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे, तो 1 to 1 है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। इसको एग्जाम्पल से क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, जैसे हमने बात की fx इक्वल टू tan x का ग्राफ, tan x के ग्राफ की बात करेंगे, बढ़ाइए यहाँ पे tan x के ग्राफ की बात कर लेते हैं। हम बस स्केच की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास हो गया -π/2, ये π/2, ये π/2, यहाँ पे देखो ये ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जहाँ भी देखिए x की वैल्यू बढ़ने के साथ तुरंत ही y की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन ये 1 to 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी लाइन अगर हम देखते हैं, देखिए tan 0 की वैल्यू भी 0, tan पाई की वैल्यू भी 0, 2 पाई के बीच में कैसा 0, यानी एक से ज़्यादा वैल्यू सिंगल वैल्यू के साथ एसोसिएटेड है, मतलब ये 1 to 1 नहीं है। तो इसकी वजह क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन 1 to 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है, तो भी हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के रिजल्ट को इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा वायलेशन होगा इसका। अब बेसिकली देखा जाए तो तीनों ही चीज़ें एक ही है, बस अगर हम समझने की तरीके से देखें तो बात एक ही है। यहाँ पे देखिए, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे fx इक्वल टू e टू दी पावर x के ग्राफ की बात की, देखिए पॉइंट आपका 0 1 e टू दी पावर x, ग्राफ लगातार ऐसे बढ़ता जा रहा है। आप किसी भी पॉइंट पे देखिए, मान लीजिए इस पॉइंट पे देखिए, ये पॉइंट x1 है, थोड़ा सा भी आगे पीछे होगा जाना, यहाँ पे x2, तो x1 बढ़ा तो उसके हिसाब से यहाँ पे तुरंत, यहाँ पे आपका y1 है, यहाँ पे y2, दोनों चेंज हो गए, यानी x के बदलने के साथ y बदल गया। कभी भी रिपीट नहीं होगी वैल्यू। कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस कट कर रही है एक पॉइंट पे, 1 to 1, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो 1 to 1। तो ये कहानी है
1-to-1 फंक्शन की। अब 1-to-1 के बाद बारी आती है ऑन-टू फंक्शन। ऑन-टू फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन को हम सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। सब्जेक्टिव ऑन-टू, और आप देखिए पहले डायग्राम हमने क्या बनाया था, सबसे पहला था x1 x2 x3, यहाँ पे हमने y1 y2 y3 एक y4 ले लिया था। यहाँ पे हमने इतने हिस्से को रेंज थी, ये पूरा हिस्सा कोडोमेन। अगर यहाँ पे ये y4 नहीं होता तो क्या हो जाता है, इस केस में रेंज और कोडोमेन दोनों चीज़ें सेम हो जाती कि नहीं। यानी ऑन टू फंक्शन के लिए, यानी कि जब कोडोमेन में ऐसा कोई भी एलिमेंट ना बचे जो कि डोमेन के साथ में एसोसिएटेड नहीं हो, ये कह सकते हैं if each element of codomain is associated with some element of domain, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। इसको आप मोटे तौर पर कह सकते हैं कि अगर रेंज और कोडोमेन दोनों आपस में बराबर हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, अदरवाइज ऑन टू नहीं होगा। लॉजिक क्लियर हो गई कि जब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट के साथ में एसोसिएटेड हो तो ये फंक्शन होगा ऑन टू फंक्शन। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, इन टू फंक्शन। तो ऑन टू चेक करने की बात आती है, तो ऑन टू चेक करने के लिए हम फंक्शन के डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन, जैसे मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, इन सब फंक्शन की डोमेन रेंज, इनके नेचर को डिस्कस करते हैं। तब हम डोमेन निकालना सीखेंगे, फिर डोमेन निकालने के बाद हम रेंज पे डिस्कस करेंगे, फिर हम सीधे से पता कर लेंगे, जब रेंज हमें निकालना आ जाएगा तो हम सीधे जान जाएंगे कि वो फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। ठीक, बस इतना ही कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।